3.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आपके हो गए थे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें ही हमें संगत और असंगत युग्म बताने हैं। ये जो युग्म हमें दिए हैं वो संगत है या असंगत है। लेकिन इसमें ए और पूछा है यदि वो संगत हैं तो उनका ग्राफीय विधि से दर्शाना भी है, मतलब उसका ग्राफ बना करके हमें दिखाना है। देखो क्या हमारे पास पहली इक्वेशन हमें दी है x + y = 5 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ले लेंगे। यहाँ पर तो ये ले लिया हमने 1/2 1/2 और ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, 5/10 1/2 1/2 सेम रहेगा। 5/10 का भी क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही रेशियो क्या है, इक्वल है। तो तीनों रेशियो a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये युग्म कैसे हैं, संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पर क्या है, समपाती हैं, एक दूसरे पर आ रही हैं। अब ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे। ग्राफीय सबसे पहली समीकरण ले ली हमारे पास क्या है x + y। x + y को हम क्या लिखेंगे, x = 5 - y। ठीक है, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें एक की वैल्यू निकालनी है। एक की हम अपने आप से पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू हमें फिर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम y = y अगर 0 लेकर चलते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। y 1 लेंगे तो 4 आएगी और y 2 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरी समीकरण है, वो भी सेम समीकरण ही बन रही है। देखो यहाँ पर x + y = 5। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y = 5। यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है। तो सिंपल यहीं से पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम इक्वेशन है, तो एक दूसरे के ऊपर संपादित तो होंगी ही। तो यहाँ पर इसका दोनों का ही ग्राफ या जो टेबल बनाई हमने सेम टेबल बनेगी। और अब ग्राफ पर देख लो इसे। अब ग्राफ पर देखेंगे हमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 0। ऊपर जाएंगे ही नहीं, यहीं पे हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, 0 पर। उसके बाद नेक्स्ट है 1, वो 4 और 1। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, लगभग यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3 and 2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तीनों पॉइंट को मिलाते ही हमारे पास जो लाइन है, देखिए समीकरण, वो हमारे ग्राफ पर मिल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इन्हें हम हटा भी सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन, ये नंबर है, ये लाइन हमें मिल जाएगी इसमें, क्योंकि हमारे दोनों ही टेबल सेम है इसलिए लाइन भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आ गया हमारा पॉइंट 5 and 0 5 0। ये हो जाएगा 4 1 और ये हो जाएगा 3 2। सेम ही पॉइंट है दोनों में, सेम ही पॉइंट है तो लाइन भी हमारी सेम ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, संपाती है। संपाती हैं तो युग्म कैसे हुए हमारे, संगत, और उनका ग्राफीय निरूपण ये है। तो जैसे मैंने बताया था थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों ही सेम है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद इसी तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बाकी के 3 क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से दोनों इक्वेशन के ग्राफ पहले बताना है वो संगत है या असंगत है। अगर असंगत है तो कुछ नहीं करना है, अगर संगत है तो उसकी टेबल बनानी है और टेबल बनाकर उसे ग्राफ पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है एक आयताकार बाग है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये हमें दिया है। और क्या दिया है, इसका जो अर्ध परिमाप हमें दिया है 36 मीटर। ठीक है, मतलब परिमाप, आधा परिमाप हमें दिया है। तो बाग की विमाएं हमें क्या करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो मान लेंगे हमारी लंबाई क्या है, माना बाग की लंबाई
लंबाई क्या मान ली हमने, x मीटर, x मीटर हमने लंबाई मान ली है। और बाग की चौड़ाई, चौड़ाई मान लेंगे हम y मीटर। x मीटर हमारी लंबाई हो गई, y मीटर हमारी चौड़ाई हो गई। और क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, लंबाई हमारी x है, x में से अगर हम y को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 मीटर डिस्टेंस बचेगी। या ये कहेंगे लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वो y के बराबर हो जाएगी। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x = y + 4। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई में हमने 4 जोड़ दिया तो वो लंबाई के बराबर होगी। तो 4 y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x - y = 4 ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर आगे क्या कह रहा है, इसका अर्ध परिमाप हमें कितना दिया है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप बटे 2 बराबर कितना है, 36 मीटर हमें दिया है। परिमाप क्या होता है, आयताकार बाग है हमारा, तो परिमाप क्या होगा इसका, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, बटे में क्या है 2 है, = 36। 2 से 2 कट जाएगा तो x + y = आ गया हमारे पास 36, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, या दोनों को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y = 4 और यहाँ पर x + y = 36। दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर हो गया। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर x और y क्या होंगे, यहाँ पर y से y कट जाएगा, ये क्या होगा, y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएंगे, और ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, और यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x = 20 मीटर। ठीक है, तो x = 40, तो x = क्या आ गया हमारे पास, 20 मीटर। ठीक है, अब इस x की वैल्यू हम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y = 4, तो ये आ जाएगा 20 - y = 4। y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये इधर जाके प्लस और ये इधर जाके माइनस, तो 20 - 4 = y, या लिखेंगे y = 20 - 4 कितना होगा, 16 मीटर। ठीक है, तो बाग की लंबाई कितनी हो गई, हमारे पास लंबाई आ गई, लंबाई क्या है, x है, तो लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर, और बाग की चौड़ाई हमारे पास आ गई, चौड़ाई y है, तो y आ गया हमारा 16 मीटर, ये आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हमें दिया है एक रेखीय समीकरण, हमें रेखीय समीकरण दी है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसमें दो चरों की एक और ऐसी समीकरण बतानी है जिसमें युग्म की ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा शो हो उसमें, या फिर समांतर शो हो, या फिर संपाती रेखाएं शो हो। तो इस टाइप की दूसरी समीकरण हमें बनानी है जिससे ये तीनों कंडीशन बन सके। पहली कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हमें शो करनी है। दूसरी समीकरण ऐसे बनानी है कि वो दोनों एक दूसरे को, दूसरी समीकरण इस समीकरण को क्या करें, जो रेखीय समीकरण है वो कैसे हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुए हो।
तो अगर हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं चाहिए तो उनमें जो नियम होंगे रेखीय प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए नियम क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमें शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और यहाँ पर c1/c2 भी ले सकते हैं, c1/c2, ठीक है, तीसरा भी लेना ही पड़ेगा हमें। ये तीनों ही क्या नॉट इक्वल होने चाहिए। तो कैसे लेंगे इसे, देखो सही से लिख लेते हैं। इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हमारे a1 a2 a1 क्या है 2 दिया है, b1 क्या है 3 दिया है और c1 क्या है -8 हमें दिया है। तो बाकी के a2 b2 और c2 हमें बताने हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम a2 b2 c2 रख लेते हैं। a1 की जगह 2, b1 की जगह 3 और c1 की जगह -8 आ गया। तो ये हमें नॉट इक्वल लाने हैं। तो नॉट इक्वल लाने के लिए यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं जिससे यहाँ पर नॉट इक्वल शो हो। तो यहाँ पर हमने क्रॉस में ही ले लिए और क्रॉस में ही क्या आ जाएंगे, नॉट इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पर ले लिया 2/3 और 3/2 और यहाँ पर ले लिया 8/10। 8/8 भी ले सकते हैं, 1 वैल्यू होगी तो वो भी इक्वल नहीं होगी इनके। 8/6 भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशन में क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए तीनों रेशो। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इन्हीं वैल्यू से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 3x + 2y - 10। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। किसके लिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो ये रेखा है और ये रेखा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। उसके बाद इसके समांतर रेखा को हमें बतानी है। तो इस युग्म बनाने के लिए हमें क्या शर्त है, हमारे पास शर्त होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a और b की वैल्यू तो का जो रेशो है वो तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन c अनइक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए 2/4 ले लिया, यहाँ पर डबल में ले लिया, यहाँ पे 3 के डबल 6 ले लिया और यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 5, 4, 6, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x + 6y - 5 = 0। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इस कंडीशन के लिए अगर रेखाएं हमारी कैसे होंगी, समांतर। तो ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर पैरेलल होंगी। अब तीसरी कंडीशन पूछा है, रेखाएं कैसे होनी चाहिए, संपाती होनी चाहिए। संपाती होने के लिए क्या करेंगे, क्या कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास तीनों ही जो रेशो है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल रेशो होने चाहिए। जब इक्वल रेशो है तो हम इसके मल्टीपल्स में नीचे वाली संख्याएं ले लेंगे, मतलब a1 a2 b2 और c2 की वैल्यू ले लेंगे इसके ऊपर वाली एक वैल्यू के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डबल ले लिया है, ट्रिपल भी ले सकते हैं, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो हमारी इक्वल ही आएंगी। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इस कंडीशन में तीनों ही क्या है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमारे पास ये 2 इक्वेशन दी है। इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पर दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफ पर दिखाना है और एक्स अक्ष से, ये है गया हमारा एक्स अक्ष से मिलते हुए जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज हमें, उस त्रिभुज के 3 पॉइंट जो होंगे वो 3 पॉइंट हमें बताने हैं। कौन कौन से वो 3 पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले जो दोनों इक्वेशन दी है उनके सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले हमें टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है, पता है सभी को। तो यहाँ पर हमने ये टेबल बना दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके लिए अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, x को एक तरफ रखते हैं तो दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास y - 1। तो उस कंडीशन में अगर हम y की वैल्यू 0, 3, 5 पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू -1, 2, 4 आ जाती है। और इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x = आ जाएगा 12 - 2y/3। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 0, 3 और -3 पुट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी x की वैल्यू आ जाती है 4 to 6, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब दोनों टेबल से
वो हम किस पे शो करेंगे, ग्राफ पर शो करेंगे। तो ग्राफ पर शो करेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए -1 और 0, तो यहाँ पर ये आ गया -1 और 0 कहाँ पर है, 0 तो यहीं पर रहेगा y अक्ष पर 0, तो ये पॉइंट आ गया हमारा -1 0। उसके बाद फिर दूसरा दिया है 3 और 2, तो यहाँ पर x अक्ष पर 3 है, नहीं सॉरी x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 3 है, तो ये आ गया हमारे पास लगभग यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 एंड 5, तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 5, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया। क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे यहाँ पर। तो पहले पॉइंट बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट क्या आ जाएंगे, y पर 0 है और x पर 4 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया y पर 0, ठीक है, x पर 4 है, ये एक्सेस है उसको 4 लिया, और y पर 0 है तो ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर पॉइंट आ जाएगा। फिर 3 एंड 2 तो यहीं पर आएगा ये, ठीक है, सेम है 3 एंड 2, वो 2 एंड 3, और उसके बाद इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -3 और 6, तो -3 कहाँ पर है, ये है -3, और y अक्ष पर -3 है और x अक्ष पर क्या है 6 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसके बॉक्स में, यहाँ पर लगभग में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम मैच करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, बाकी इन लाइन्स को हम हटा देंगे। अब हमें एक तो ये तीनों पॉइंट बनाने हैं स्केल से, ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर, लगभग में यहाँ पर आएगा। एक लाइन ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की, और दूसरी लाइन हमारे पास ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन के साथ यहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट हमारे इस तरीके से लाइन को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। x अक्ष से होते हुए हमें लाइन जो ट्राइंगल बन रहा है, तो x अक्ष हमारा ये है, ठीक है, ये वाला x एक्सिस है, ठीक है, इधर माइनस में उधर प्लस में है, तो इस एक्सिस से ये हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है, इसे हम शेडेड कर देते हैं। ये हमें शेड करने के लिए भी बोला है, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट बन रहे हैं। एक पॉइंट तो ये रहा हमारा, ये पॉइंट क्या है हमारा 2 एंड 3, 2 3। दूसरा पॉइंट कितना है 4 0, 4 0, और ये तीसरा पॉइंट हमारा है -1 0। तो ये 3 पॉइंट बनेंगे इस ट्राइंगल के, तो ये ट्राइंगल के 3 पॉइंट हो गए। तो हमारे त्रिभुज के बिंदु, त्रिभुज के तीन शेष कौन से हो जाएंगे हमारे, -1 0, दूसरा 2 3, और तीसरा है 4 0। ये तीनों शेष हो गए हमारे त्रिभुज, यही हमें निकालने हैं और ग्राफ पर बनाकर ये शेडेड करना है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट।